विवाह एक खोटस संस्कार के अंतर्गत आता है। वैवाहिक जीवन बड़ा ही सुमधुर, सुंदर और सुरम्य होता है। विवाह का कर्तव्य होता है कि उसके कर्तव्यानुसार आचरण करना, कर्तव्य के मुताबिक उस विवाह बंधन को निभाना भी। क्योंकि विवाह है बड़ा ही मंगल शुभकारी माना गया है। यदि विवाह न हो तो परिवार और खानदान का बढ़ने में, चलने में बहुत ही कठिनाई हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि वैवाहिक जीवन अनुकूल होना चाहिए और धर्म के अनुसार होना चाहिए। आजकल जो भी विवाह हो रहे हैं वह विवाह है मुताबिक में नहीं होता है। विवाह तो वैसे हर जाति के, हर समुदाय, हर प्राणी के, हर धर्म के, हर घर के अंदर अपना एक अलग अस्तित्व रखता है और अपने मुताबिक पालन करते हैं, परंतु उसमें भी बहुत ही खोटापन आ जाता है। अब मान लीजिए कि विवाह में माता पिता का योगदान नहीं रहा और अगर वे संतुष्ट नहीं हुए तो विवाह किस काम का। कभी कभी देखने में आता है कि विवाह होने के बाद विवाह छूट जाता है, और जब विवाह छूट जाता है तो जीवन नरक बन जाता है। इसलिए कहते हैं भैया कि विवाह जो है कि नहीं, सोच समझ कर करना चाहिए और करना चाहिए। यदि विवाह नहीं होगा तो आगे के रास्ता बंद हो जाएगा। पुत्र नहीं होगा और पुत्र नहीं होगा तो मोक्ष नहीं होगा। तिलांजलि देने वाला कोई नहीं रहेगा तो नरकगामी बनकर आप भटकते रहेंगे। इसलिए विवाह, परिवार, संतान को सुखी बनाना और रखना यह बहुत ज़रूरी होता है। तो हम एक सलाह के तौर पर कहेंगे कि विवाह जो है कि नहीं, ये विवाह है जोड़ा आकाश में बनता है। मनुष्य के चाहने से और ये करने से नहीं होता है। बहुत से लोग ज़बरदस्ती विवाह कर देते हैं, वो निर्वाह नहीं होता है। यह निर्वाह होता है भी है तो अनुकूल नहीं होता है। धर्म के हिसाब से विवाह जो है कुल परंपरा के अनुसार, धर्म के अनुसार होना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं हो पा रहा है तो इसका तात्पर्य ये होता है कि वो मंगल काम अधूरा रह जाता है। तो अधूरा नहीं रह करके विवाह को प्रशस्त बनावे। इस विषय में दुर्गा सप्तशती में आया हुआ है कि पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। पत्नी मनोरमां देहि, कहते हैं कि मनोरमा पत्नी, पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं, मन के वृत्तियों के अनुसार चलने वाली, और तारिणीं, कुल खानदान को तरन तारण करने वाली, पितरों को तरने वाली। तारिणीं दुर्ग संसार सागर से, यह दुर्ग संसार सागर को
में साथ देने वाली और तारने वाली हो। तो भैया ऐसा विवाह तो बहुत कम देखने में आता है। फिर भी धर्माचरण के हिसाब से विवाह अनुकूल होना चाहिए। रह गई बात कि विवाह आजकल तो होता है कि अनेकों तरह के विवाह हो जाता है, रास्ता चलते विवाह हो जाता है। विवाह कराने वाले दुकान खोलकर भी बैठे हुए हैं जो विवाह कराते रहते हैं। उनको तो पैसा से मतलब है, भाड़ में जाए दुनिया जहान जो है कि नहीं, विवाह कराने में उनको क्या लगता है, वो तो अपना करा देंगे, पैसा लेंगे इधर का उधर, उधर का उधर, अपना तेल में के घी में, घी में के तेल में, लटपट के घानी अपना करते रहेंगे। तो विवाह समझ कर कीजिए, करना है, ज़रूरी है। विवाह तो बहुत ज़रूरी है और उसको करना है। तो बहुत ज़रूरी होता है विवाह। तो विवाह में जो है कि नहीं, अपने कुल परंपरा के मुताबिक कीजिए, धर्म के अनुसार कीजिए। जिस तरह से आप करते आ रहे हो उसी हिसाब से करो, विवाह होना चाहिए। अब वैसे देखा जाए तो विवाह में हमारे ख्याल से 4 प्रकार का विवाह होता है। 4 प्रकार का। एक होता है विवाह, जिसे कहते हैं विवाह। दूसरा होता है विवाह विवाह। पहला हुआ विवाह, दूसरा हुआ ब्याह हुआ, और तीसरा होता है ब्याह सियाह। और चौथा होता है शादी ब्याह। तो विवाह वो होता है जो बारात लेकर जाते हैं और अच्छा ढंग से शादी विवाह करके आते हैं, विवाह, उसको विवाह कहते हैं। और विवाह नहीं हो रहा है तो कहते हैं कि भैया इसको किसी भी तरह से, कोई भी लड़की हो उसको ब्याह हुआ करके किनारे करो, जल्दी फुर्सत पाओ। इसका नाम ब्याह हुआ है, ब्याह हुआ। और ब्याह सियाह यानी शादी विवाह। शादी विवाह हुआ कि अपने कुल परंपरा और बजट के हिसाब से अपना दोनों पक्ष मिल करके शादी विवाह कर दिए, शादी विवाह हुआ भैया, शादी विवाह हो गया। और ब्याह सियाह डोला उतार दिया कि भैया ले जाओ, हमारे पास कुछ नहीं है, अपना संभालो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, पसंद है तो कर लो। तो एक तरह से उसको टार दिया जाता है, डोला चढ़ा दिया जाता है, लेकर के चला जाता है। तो ये ब्याह सियाह हुआ। तो ब्याह सियाह तो ठीक है, ब्याह सियाह वो भी ठीक है, लेकिन इसमें भी देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, परख लेना चाहिए। लड़का का आचरण और लड़की का आचरण दोनों देख लेना चाहिए। कुंडली वगैरह जो मिलाप उलाप में आता है तो उसको आप अच्छे ढंग से मिलाप करा लीजिए, विद्वानों से संपर्क कर लीजिए। और इसके बाद जो है कि नहीं, आप अच्छे मुहूर्त में देखिए, किसी भी चीज़ का मुहूर्त होता है, विवाह का भी मुहूर्त होता है, गर्भाधान का मुहूर्त होता है, मुंडन का मुहूर्त होता है, हर चीज़ का मुहूर्त होता है। तो मुहूर्त को नहीं भूलना चाहिए, मुहूर्त में कीजिए, ताकि अगर कुछ खोटा होगा, कुछ खराबी भी होगा तो वो संभल जाएगा।
हम्म, तो इस तरह से शादी का अवसर होता है। आजकल तो लव विवाह चल गया है, हैं अपना दोनों पक्ष में दोनों पति पत्नी जो है कि नहीं अपना अपने विचार से जो है कि नहीं शादी विवाह कर लिए, अनुभव नहीं रहा, आगे चल के वो टूट जाता है या कलह का कारण बन जाता है। तो दुखदाई जीवन से बचें, हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि इस प्रकार से सामाजिक विडंबना में दुखदाई जीवन से बचना चाहिए। अच्छे से परखना चाहिए, समझना चाहिए कि किसी भी लड़की को आप ला रहे हैं तो अपने यहाँ आपके यहाँ वो किस तरह से रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। अगर कुछ कमी बेसी होता है तो उसको शिक्षा दीक्षा दे करके अपने यहाँ बसा लीजिए, भगाइए मत, तलाक मत दीजिए। अगर कुछ ऐसा होता है तो उसको बर्दाश्त कीजिए, करना पड़ेगा। तो ये तो 4 प्रकार का विवाह हुआ। और रिश्ता भी मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। वो कौन कौन से हैं? एक रिश्ता होता है पहला हड़बड़िया, हड़बड़िया। दूसरा रिश्ता होता है कौन? जुड़ावन। और तीसरा रिश्ता होता है घर घूसन, तीसरा रिश्ता है। और चौथा रिश्ता होता है दत्तनिपुर, वो दत्तनिपुर है। ये 4 प्रकार का है। तो अब आप समझे कि हड़बड़िया कौन से हैं, कौन है भाई हड़बड़िया? तो हड़बड़िया रिश्ता होता है समधी। जब समधी आते हैं तो घर में परिवार में हड़बड़ाहट हो जाता है, अरे भाई समधी आए हैं, समधी आए हैं। उनको उचित रूप से सत्कार करना चाहिए और होता भी है। ये परंपरा में भी आता है, गृहस्थ आश्रम में हमने देखा भी है कि समधी अगर पहुंच जाते हैं तो हर काम काज को एक तरफ करके वो हड़बड़ाते हुए जो है कि नहीं हर काम, अरे ये लाओ वो लाओ, यहाँ बिछाओ, यहाँ बिठाओ, यहाँ सुताओ, यहाँ ये करो वो करो, समधी को जिस तरह से भी हो हैं। इसके बाद कुशल क्षेम पूछा जाता है कि समधी साहब कहिए कैसे हैं, तो समधी है। दूसरा रिश्ता होता है जुड़ावन। जुड़ावन वो होते हैं दामाद। जब दामाद ससुराल में जाता है तो वहाँ के गांव के पास पड़ोस के सभी लोग देख करके जुड़ा जाते हैं। कहते हैं क्या कहते हैं भैया? अरे वो फलाने का दामाद आया है, बड़ा अच्छा है जी, बड़ा सुंदर है। दामाद देख करके जुड़ा जाती है। लड़कियां आती है, उसके पास मजाक भी करती है, बोलती भी है, खुश होती है। और जुड़ावन है, उसको जुड़ा जाता है। सभी लोग देख करके दामाद को जुड़ा जाते हैं। कौन ऐसा प्राणी होगा जो अपने दामाद को देख करके पसंद नहीं होगा और जुड़ाएगा नहीं? इसका नाम जुड़ावन है। और तीसरा रिश्ता होता है घर घूसन। घर घूसन कौन है भाई? लड़की का भाई, उसको लाइसेंस मिला हुआ है। जब भी बहन के यहाँ जाएगा, किसी भी काम से जाएगा तो उसको रोक नहीं है, अरे भाई जाओ, तुम तो उसके भाई हो, जा जा जाओ भेंट कर लो। अगर लड़की किचन में भी है तो वो घुस जाएगा, कहीं भी है जा करके बात कर लेगा, उसके लिए तो फ्री है। बातचीत करता रहेगा हो जाएगा, कोई बात नहीं है। तो ये लड़की का भाई जो होता है वो घर घूसन होते हैं।
और चौथा रिश्ता होता है दत्तनिपुर। दत्तनिपुर उसको कहते हैं साढ़ू को। जहाँ दो साढ़ू मिल गए वहाँ देखो फिर उनका दत्तनिपुरी शुरू हो गया। ये दत्तनिपुरी रिश्ता है। चार देखे 64 खिले, चार देखे 64 खिले, 20 भये कर जोर, साढ़ू से साढ़ू मिले, हरखे 7 करोड़। साढ़ू से अगर साढ़ू गले मिलते हैं तो 7 करोड़, 3.5 करोड़ रोमा एक साढ़ू का और 3.5 करोड़ रोमा एक साढ़ू का हरखित हो जाता है, खिल जाता है। कहा भैया हम साढ़ू हैं, हम तो साढ़ू हैं। तो ये साढ़ुआना नाता है। चार देखे, 2 आँख उसका 2 आँख उसका, चार देखे 64 खिले, 32 इसका 32 उसका, दांत दांत निपोड़ दिया, 32 खिले, 20 भये कर जोर, साढ़ू से साढ़ू मिले, हरखे 7 करोड़। भैया 7 करोड़ हरखित हो जाता है। तो ये रिश्ता है, 4 रिश्ता। हड़बड़िया, जुड़ामन, घर घूसन और दत्तनिपुर, ये 4 रिश्ता बड़ा मधुर रिश्ता है। अब आजकल तो हम नहीं जानते हैं, साढ़ू लोग बैठ करके आपस में जो है कि नहीं दारू पीते रहते हैं। ठहाका तो लगता ही है, बाकी ढांटते हैं। तो ये 4 रिश्ता हुआ, 4 विवाह हुआ। 4 का तात्पर्य जानते हैं क्या होता है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों को बचाए रहना चाहिए। ये रिश्ता है। रिश्ता कभी टूटता नहीं है। चाहे कितना हो तोड़ने का प्रयास कीजिए, तोड़िए, कुछ भी कीजिए, ये रिश्ता टूटने वाला नहीं है, टूटेगा नहीं। अगर टूट भी जाता है तो वो नाम उसका रह जाता है कि फलाने से इसका फलाना रिश्ता टूट गया है। तो टूटता है, होता है, आता जाता है, कोई बात नहीं है। ये रिश्ता है। तो और इन रिश्तों के साथ देव संबंध भी बना होता है। देव संबंध है, इसके अंदर आस्था है, विश्वास है, इसके साथ में श्रद्धा है, धर्म जुड़ा हुआ है, कर्तव्य जुड़ा हुआ है। न्योता चलता रहता है, सभी से न्योता चलता रहता है। संबंध 3-4 पीढ़ी तक जाता है बिना बाधा का। शादी हुआ, लड़की का एक संबंध बना, इसके बाद उसको पुत्र हुआ। पुत्र के शादी में इमली घोटाने का आता है तो कौन आएगा भाई? तो भाई आएगा इमली घोटाने के लिए। वो भी बीता। इसके बाद जो है कि नहीं, उसका शादी विवाह होता है तो फिर बाप पिता के बाद पुत्र का दायित्व बन जाता है वहाँ जाने का, आने का, कर्तव्य करने का। कब? जब लड़की के परिवार वाले अगर खुश हों तब, और नहीं तो लड़की को दुख देने के लिए आप न जाएं, ये कहीं अच्छा है। तो भैया ये तो एक कॉमेडी है, हमने आपको हंसने के लिए इतना बात बताया है। और कोई इसमें बुरा मत मानिएगा, ये हंसने हंसाने वाली बात है।
हंसना बहुत अच्छा चीज़ है, हंसते रहना चाहिए। हंसो, दिल खोल कर हंसो, बीमारी को भगाओ हंस करके, दुखों को शांत करो हंस करके। तो अब आप समझ गए हैं भैया, नाराज मत होना इस विषय पर। अब इसी के साथ हर हर महादेव, हर हर महादेव।